आज है 24 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिलासपुर में छठ घाट की सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी, घाट में आने जाने के लिए अलग अलग रूट। बिलासपुर में सूर्य उपासना और लोक आस्था का पर्व छठ की तैयारी अब अंतिम दौर पर है। यहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तोरवा घाट है, जहाँ 50,000 से भी ज्यादा लोग एक ही घाट पर पूजा करने पहुंचते हैं। बुधवार को जिला प्रशासन के अफसरों ने तैयारियों का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से छठ के दिन घाट में 300 पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। सरकार को भेजी गई कार्यग्रहण न करने वाले शिक्षकों की सूची, जल्द होगी कार्रवाई। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यालयों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना की। ये पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से जिला संभाग और संचालनालय स्तर पर गठित समितियों के द्वारा की गई है। राज्योत्सव 2025 मंत्रियों ने लगाई अफसरों की क्लास, पीएम विजिट को लेकर तैयारियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने आज शुक्रवार को नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में राज्योत्सव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में वन और पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम साहू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य की रजत जयंती के मौके पर होने वाला यह आयोजन ऐतिहासिक और यादगार बने। छत्तीसगढ़ के उद्योगों पर पर्यावरणीय सख्ती, नियम तोड़े तो देना होगा दुगना जुर्माना। इस नई अधिसूचना से मची हलचल। औद्योगिक सेक्टर के लिए हाल ही में जारी की गई नई अधिसूचना से खासी हलचल मच गई। इसके तहत औद्योगिक इकाइयों को अब अपना उत्पादन कार्बन उत्सर्जन की तय सीमा के दायरे में करना होगा। मसौदे में प्रोत्साहन और जुर्माने का स्पष्ट प्रावधान किया गया। जो यूनिट कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाएगी, उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलेगी, यानी फायदा होगा। नक्सल नीति पर भूपेश के सवाल, पूछा नीति अच्छी तो यहां सरेंडर क्यों नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का बड़ा दावा किया। पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में नक्सलियों के आत्मसमर्पण भी हुए। इसके बावजूद कांग्रेस ने सरकार की नक्सल नीति पर गंभीर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि नक्सलवाद खत्म करने के दावे केवल कागजों तक सीमित हैं। छत्तीसगढ़ में 27 तक मौसम रहेगा खराब, इन जिलों में होगी बारिश। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर बने निम्न दबाव के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मौसम खराब रहेगा। छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में आज 24 से लेकर 27 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान मौसम विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया। त्योहारों के दौरान दपूम रेलवे ने चलाई फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, वॉर रूम कर रहे स्टेशन की विशेष निगरानी। त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से 170 ट्रिप फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस एवं मेमू पैसेंजर ट्रेन चलाई गई हैं। इसके अतिरिक्त अन्य रेलवे जोन के द्वारा संचालित 223 ट्रिप विशेष ट्रेन भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्र से होकर गुजरते हुए यहां के यात्रियों की सुविधा दी जा रही है। बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग अब 26 अक्टूबर तक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी तिथि। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी। यह आदेश जीएनएम से अपग्रेड हुए 13 महाविद्यालयों द्वारा हाईकोर्ट बिलासपुर में राज्य शासन की सीटें घटाने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका के बाद आया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपग्रेड महाविद्यालयों को तुरंत प्रभाव से काउंसलिंग में शामिल किया जाए। फर्जी गैस कनेक्शन की पहचान जारी, ईकेवाईसी न कराने वालों की मुश्किलें बढ़ी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एलपीजी घरेलू गैस कनेक्शन में दुर्घटनाओं को रोकने और फर्जी कनेक्शन पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलियम कंपनीज ने सीटी जांच और ईकेवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। ईकेवाईसी न कराने पर अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर रिफिलिंग कराने में भी दिक्कत हो सकती है। अब गैस एजेंसीज के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाकर उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी दी जा रही है। महाराष्ट्र की कोयला खदान परियोजना का छत्तीसगढ़ से विरोध। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में प्रस्तावित दहेगांव गोवारी कोयला खनन परियोजना का छत्तीसगढ़ में विरोध शुरू हो गया। बालोद जिले के गुंडरदेही निवासी सामाजिक कार्यकर्ता और सहयोगी जन कल्याण समिति के अध्यक्ष पद्मश्री शमशाद बेगम ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस परियोजना पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने अपने पत्र में नागपुर के वलनी गांव में 10 सितंबर को आयोजित जनसुनवाई को त्रुटिपूर्ण बताते हुए आरोप लगाया कि ये प्रक्रिया सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए की गई।
उड़ीसा से राजस्थान जा रहा था 13 लाख का गांजा, कबीरधाम पुलिस ने की जब्ती। कबीरधाम जिले में नशे के कारोबार पर लगातार नकेल कसते हुए पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए करीब 13 लाख रुपए की कीमत का 53 किलो गांजा जब्त किया। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार को थाना चिल्फी पुलिस को सूचना मिली कि एक टाटा ट्रक में भारी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। गोंदिया और पटना के बीच एक फेरे के लिए छठ स्पेशल ट्रेन की सुविधा। छठ पूजा के अवसर पर छठ पूजा में शामिल होने जाने व आने वाले यात्रियों की विशेष सुविधा और उन्हें कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा सुनिश्चित करने हेतु रेलवे प्रशासन के द्वारा छठ स्पेशल गाड़ी 08889 गोंदिया पटना गोंदिया के मध्य एक फेरे के लिए चलाई जा रही है। गाड़ी गोंदिया से 08889 नंबर के साथ 25 अक्टूबर 2025 को तथा पटना से 08890 नंबर के साथ 26 अक्टूबर 2025 को चलेगी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा यूनिटी मार्च निकालेगी। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च निकालने की योजना बनाई है। यह अभियान 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चलेगा, जिसमें कई शैक्षणिक प्रतियोगिताएं, स्वच्छता अभियान और अन्य सेवा कार्य आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्षों के ऐलान से पहले मचा घमासान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के नाम ऐलान से पहले घमासान मचा हुआ है। एक तरफ दावेदार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जहां अपना दर्द बयां कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता सफाई देते फिर रहे हैं। कांग्रेस के भीतर मचे इस घमासान को पार्टी की संस्कृति करार देते हुए भाजपा के नेता तंज कस रहे हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी के निशाने पर भूपेश कांग्रेस, सौम्या भूपेश का कार्टून बनाकर भाजपा ने कसा तंज। सोशल मीडिया पर भाजपा और कांग्रेस के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में भाजपा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी ओएसडी रही सौम्या चौरसिया का कार्टून बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। इस कार्टून के जरिए भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के अलावा भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर भी तंज कसा। सरकारी स्कूल में शिक्षकों ने की शराब मुर्गा पार्टी, बच्चों से गाली गलौज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक सरकारी स्कूल में शराब सेवन और मुर्गा पार्टी करते बच्चों से गाली गलौज का मामला सामने आया। मस्तूरी विकासखंड के ग्राम रहटाटोर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक विद्यालय समय में शराब सेवन कर मुर्गा पार्टी करते पाए गए। नशे में धुत इन शिक्षकों ने बच्चों के साथ गाली गलौज भी की, जिससे बच्चे डर और अपमान की भावना के साथ पढ़ाई करने को मजबूर हो गए। जमीन पर दशकों से काबिज लोगों को वक्फ बोर्ड ने भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में रहने वाले 3 परिवारों को नोटिस जारी कर दिया। बोर्ड का दावा है कि ये परिवार दशकों से वक्फ की जमीन पर रह रहे हैं। वक्फ बोर्ड की नोटिस में कहा गया कि परिवार 2 दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर जवाब दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंचायत विभाग में जिला समन्वयकों का तबादला, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की करेंगे मॉनिटरिंग। छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत पंचायत विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए विभिन्न जिलों में संविदा में नियुक्त जिला समन्वयक और सहायक जिला समन्वयकों की नई पदस्थापना सूची जारी की। शासन की ओर से जारी आदेश में कई जिलों के समन्वयकों का युक्तियुक्तकरण कर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई।